Hello students, how are you all? I hope you all are good. So students, today's session, let's see new Learn Well English Communicative book, class 3. So today we'll see chapter number 3 in the orchard. Here orchard means bagicha ya baag. So let's see line by line. Here you are seeing so many fruits like mango, plum, orange, watermelon, apple, pineapple, mango, pear, blackberry. So this chapter is very interesting. We'll see line by line bilingual. Let's see. Apple and other fruits grow on plants and trees. डियर स्टूडेंट्स, इस लाइन में कह रहा है कि जो सेब हैं और इसके अलावा और भी कई ऐसे फल हैं, ऐसे कई फ्रूट्स हैं जो पौधे को ग्रो किया जाता है। कुछ छोटे पौधे होते हैं और कुछ बड़े पौधे, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें छोटे से ही फल देना प्रारंभ करते हैं और कुछ कई ऐसे फल हैं जो बड़े होकर जब पौधे बड़े हो जाते हैं तब उसमें फल आते हैं। फार्मर्स ग्रो दिस प्लांट्स एंड ट्रीज इन देयर ऑर्चर्ड। और जो फार्मर्स हैं मीन्स किसान हैं, वो ये जो प्लांट्स हैं, जितने भी ट्रीज हैं, वो अपने ऑर्चर्ड में इनको उगाते हैं, अपने बागान में, अपने बाग में उसको उगाते हैं। एन ऑर्चर्ड इज एन एरिया ऑफ लैंड यूज्ड फॉर ग्रोइंग फ्रूट ट्रीज। और जो ये ऑर्चर्ड है, ऑर्चर्ड मीन्स जो बागान है, जो बागवानी करते हैं, जो गार्डन है, उसी को ऑर्चर्ड कहते हैं। और ऑर्चर्ड अर्थात बागान वैसा एक ऐसा भूमि है, ऐसा जगह है जहाँ पर कई सारे फ्रूट्स, कई सारे फलों के पौधों को उगाया जाता है। So बच्चों, I hope you are understanding. Let's see ahead. Here there is given small poem. Down in the orchard, it's harvest time. Up the tall ladders, the fruit pickers climb. इन लाइन का मीनिंग है डाउन इन द ऑर्चर्ड मीन्स जो ऑर्चर्ड है, जो बागान है, उसके नीचे इट्स हार्वेस्ट टाइम, जो हार्वेस्टिंग का टाइम रहता है। अप द टॉल लैडर्स, लैडर्स मीन्स सीढ़ियाँ, जो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। ये जो सीढ़ियाँ हैं उनका जो प्रयोग किया जा रहा है, द फ्रूट पिकर्स क्लाइम। इस सीढ़ी का जो प्रयोग है किसान या फिर जो फल लगाए हैं वो उनको फलों को तोड़ने के लिए इस क्लाइंबर अर्थात लैडर का प्रयोग करते हैं। Among green branches that sway overhead, apples are hanging all rosy and red. Among green branches, और ये जो ट्री के जो ब्रांच हैं अर्थात जो शाखाएं हैं, उनमें से द स्वे, उसमें जो शाखाएं हैं चारों ओर से, ओवरहेड चारों तरफ, एप्पल्स आर हैंगिंग। आप इस चित्र में देख सकते हैं इस पेड़ के चारों तरफ हैंगिंग है, एप्पल के जो फ्रूट हैं वो चारों तरफ एकदम लदे हुए हैं। ऐसे लग रहे हैं कि पूरे पेड़ में फल ही फल भरे हुए हैं। एप्पल आर हैंगिंग ऑल रोजी एंड रेड, और देखने में एकदम पूरा रोजी कलर के लग रहे हैं, चारों तरफ लाल ही लाल नजर आ रहे हैं। जस्ट ripe for picking, all juicy and sweet, pretty to look at and tasty to eat. और जब भी फल पेड़ में आ जाते हैं और जो वे पकने लगते हैं, पकना को इंग्लिश में रैप कहते हैं, जब पक जाते हैं तो किसान है, जो फार्मर्स हैं, वो
उनको तोड़ने के लिए ये लैडर्स अर्थात ये सीढ़ियों का प्रयोग करते हैं और उन फलों को तोड़ते हैं। ऑल जूसी एंड स्वीट, और जितने भी फल हैं जैसे कि आप आम को देख सकते हैं, अनार, एप्पल, ये सभी फल हैं, जैसे कि ऑरेंज, वाटरमेलन, ये सभी फल उसमें बहुत ही जूस मीन्स रस उसमें एकदम भरा हुआ रहता है। सभी फल बहुत ही रसीले होते हैं और खाने में काफ़ी मीठे लगते हैं। एंड स्वीट, स्वीट मीन्स मीठा, प्रिटी टू लुक एट एंड टेस्टी टू ईट, और इस प्रकार के फल एकदम देखने में भी काफ़ी सुंदर लगते हैं, काफ़ी आकर्षक लगते हैं। एंड टेस्टी टू ईट, और ऐसे फल खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट लगते हैं। इट इज़ वेरी टेस्टी। Now we'll see. It is always a great pleasure to grow fruit trees. और जब भी हम पेड़ों को या पौधों को उगाते हैं तो ये हमें एक प्रकार से बहुत ही आनंद का अनुभूति देता है, बहुत ही खुशी देता है। जब हम कोई भी फल का ट्री या कोई भी फ्रूट्स वाले पौधों को लगाते हैं तो टू प्लग देयर ripe fruits and to eat them. But do you know it is only a seed case that you eat, not the whole fruit? जब भी हम कोई भी फलों के या कोई भी फ्रूट वाले ट्रीज या पौधों को लगाते हैं और जब वो बड़े होकर के उसमें फल आने लगते हैं तो उनको देख कर के हमें बड़ा ही खुशी होता है, हमें काफ़ी आनंद मिलती है। उनको तोड़ते हैं हम, जब वो पक जाते हैं तो उसे हम तोड़ते हैं और उनका जो सीड केस है, सीड केस मतलब उसमें जो फल में गुद्दे होते हैं जो बीज के ऊपर से कवर किए होते हैं, उन्हें हम खाते हैं और जो सीड है उनको हम फेंक देते हैं। हम पूरे फल को ना करके उनके जो केस हैं उसको खाते हैं और उसका जो सीड है उसको हम निकाल देते हैं। नाउ व्हाट आर फ्रूट? तो ये जो फ्रूट है वो क्या है? To most of us, fruits are juicy food that grow on certain plants and trees. Most of us मतलब बहुत से ऐसे फ्रूट हैं जो जूसी होते हैं और जिसमें रस ही रस भरे होते हैं, काफ़ी रसीले होते हैं। Fruits to grow on certain plants, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें फल आते हैं। सारे फलों को हम नहीं खा सकते हैं या सारे पेड़ में फल नहीं आते हैं, कुछ ही ऐसे पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं जिसमें फल आते हैं और जिसको हम खाते हैं। बट टू अ साइंटिस्ट हु स्टडीज प्लांट्स, फ्रूट्स आर द सीड्स केसेस ऑफ सर्टेन फ्लावरिंग प्लांट्स। ऐसे कई जो पेड़ पौधों से संबंधित स्टडी करते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, उनका मानना है कि फ्रूट्स आर द सीड केसेस, जो फल हैं वो उसमें जो सीड केसेस पाया जाता है, शायद जो गुद्दे पाए जाते हैं, वही खाने के लिए प्रयोग करते हैं और उसमें जब उसमें आने के बाद उसमें फल भी लगने लगते हैं। इट इज़ द केस दैट वी ईट, नॉट द सीड। और जब उसमें फल आ जाते हैं तो उनका पकने के बाद उसके अंदर जो गुद्दा होता है, जो केस होता है, उससे हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, ना कि उसके दाना को खाते हैं। द एप्पल्स, ऑरेंजेस, पियर्स एंड मैंगोज दैट वी ईट आर ऑल सीड केसेस। आप यहाँ पर देख रहे हैं एप्पल है, ऑरेंज है, मैंगो है, यहाँ पियर है, नाशपाती है। इनका जो गुद्दा होता है, शायद केस होता है, ये जो इस भाग को ये केस कहलाता है और इसका ये जो भाग है ये सीड है। आप इसमें भी देख सकते हैं ये मैंगो का ये जो सीड है और इनके जो बाहर से है ये जो येलो भाग है ये उनका केस कहलाता है, अर्थात ये उसका गुद्दा है और इसी को हम खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। और ये जो गुठली है, दाना है, उसको हम फेंक देते हैं।
द केसेस प्रोटेक्ट द सीड्स दैट आर इनसाइड देम। और ये जो केसेस होते हैं, ये जो गुद्दा होते हैं, वो सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। प्रोटेक्ट मतलब उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसका रक्षा करते हैं। दाना जो सीड है उनका सुरक्षा प्रदान करते हैं। When the seeds have grown fully, we eat the cases and use the seeds to grow more fruits tree। और जब फ्रूट हैं वो पूरी तरह से पक जाते हैं और उनका जो दाना है वो मैच्योर हो जाता है, अर्थात वो परिपक्व हो जाता है, तो हम फ्रूट को तोड़ करके उसका जो केस होता है, गुद्दा होता है, उसे हम खाते हैं। और उनका जो सीड्स है, जो दाना है, उसको हम फिर से ग्रो करते हैं, फिर से उस दाना को नए पेड़ उगाने के लिए, नए पौधे उगाने के लिए लगाते हैं और फिर से उससे पौधे निकलते हैं और उसमें अगेन वो फल देने लगता है। द सीड्स एंड द केसेस डेवलप फ्रॉम द फ्लावर्स वी कॉल ब्लॉसम। और जब उस सीड से, उस दाना से छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं, वही बड़े होकर के वो एक मैच्योर पेड़ बन जाता है। और वो जब बड़े हो जाता है तो उसमें फ्लावर्स आने लगते हैं, फूल आने लगते हैं, और वो फूल को हम ब्लॉसम कहते हैं। ब्लॉसम, उसमें कलियां आने लगती हैं। आप विंटर सीजन में देखते हैं, सॉरी नॉट विंटर सीजन, आप स्प्रिंग सीजन में देखते हैं, कई ऐसे पौधे हैं, कई ऐसे पेड़ हैं जिसमें फूल आने लगते हैं, मंजरियाँ आने लगते हैं। आम आप विशेषकर देख सकते हैं, उसमें बहुत सारे आम के छोटे छोटे मंजरियाँ आने लगती हैं। और जब कुछ महीने बीत जाते हैं तो उसमें छोटे छोटे फल भी आने लगते हैं। उसी फूल, जब फूल उसमें खिलते हैं तो उसी को ब्लॉसम कहते हैं। वॉच अ फ्रूट ट्री इन द स्प्रिंग सीजन। इसमें बोल रहा है कि आप स्प्रिंग सीजन, कई आप सीजन पढ़ें, स्प्रिंग सीजन, विंटर सीजन, समर सीजन। ये स्प्रिंग सीजन है, इसका हिंदी होता है बसंत ऋतु। आप बसंत ऋतु में देखे होंगे जो आम के पेड़ हैं, ऐसे कई ऐसे पेड़ हैं जिसमें स्प्रिंग सीजन में फूल आने लगते हैं, ब्लॉसम आने लगते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी लिटिल ब्लॉसम अपियरिंग ऑन इट्स ब्रांचेस। ब्रांचेस में शाखाएं, उसमें जो टहनियाँ होती हैं। तो जब स्प्रिंग सीजन आता है तो उसमें छोटे छोटे ब्लॉसम आने लगते हैं, कलियाँ आने लगती हैं, फूल आने लगते हैं। देन आफ्टर अ फ्यू डेज अ स्मॉल ग्रीन फ्रूट बिगिंस टू ग्रो फ्रॉम ईच ब्लॉसम। लाइक और कुछ दिनों के बाद उस फूल से, उस ब्लॉसम से छोटे छोटे हरे फ्रूट आने लगते हैं। इट ग्रोस लार्जर एंड लार्जर अंटिल इट इज़ राइप। और उसमें छोटे छोटे फ्रूट आने के बाद जैसे जैसे दिन बढ़ते जाता है वो फ्रूट बढ़ने लगते हैं और अंततः वो पूरी तरह से बढ़ जाते हैं और वो पक जाते हैं। देन वी पिक दिस फ्रूट एंड इट विथ ग्रेट relish। और जब वो पक जाता है तो हम उसे तोड़ते हैं और हम उसे बड़े ही इंजॉय के साथ, बड़े ही मज़े के साथ खाते हैं। Sometimes farmers picks the fruit and send it to the market while it is growing। कभी कभी जो फार्मर हैं, जब भी उन्हें फलों को बाज़ार में भेजना होता है, अर्थात बेचने के लिए, तो वे उन फलों को कच्चे में ही तोड़ लेते हैं। The green fruits ripen during its trip to the market। और ये जो हरे फल हैं वो मार्केट में पहुंचाए जाते हैं। उसी पहुंचाने के बीच में जो समय लगता है, उसी समय के दौरान वो पक जाते हैं। फ्रूट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। और ये जो फल हैं वो हमारा डाइट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है, अर्थात हमें इसे अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। They give us minerals, sugar and vitamins।
The fruits it gives us minerals, vitamins, and most of types. The skin, seeds and water of fruit help our digestion. ये जो स्किन से फ्रूट्स के वो हमारे शरीर को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्पफुल रहते हैं, मदद करते हैं. Our body needs proteins, fats, carbohydrates, vitamins, minerals, and water for a healthy growth. Cereals such as wheat, rice, and maize give us carbohydrates. और ये जो फ्रूट्स हैं वो हमारे शरीर की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन्स और भी कई सारे के मिनरल्स जो कि हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है. Cereals such as wheat, rice and maize gives us carbohydrates. Fruits, vegetables, milk, meat and fish give us proteins, fats, vitamin and minerals. ये जो सीरियल्स है, जो मोटे अनाज हैं सच जैसे कि गेहूँ है, राइस है, चावल, और जो मैज है, मक्का, गिव अस कार्बोहाइड्रेट. ये सभी मोटे अनाज हमें कार्बोहाइड्रेट देते हैं. फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड मिल्क, ये जो फल हैं, सब्जियां और जो दूध है, साथ ही साथ जो मीट आइटम हैं और फिश है, उनसे हमें प्रोटीन, फैट्स, वसा, विटामिन और खनिज लवण प्राप्त होते हैं. फॉर अ हेल्दी बॉडी वी शुड इंक्लूड ईच ऑफ दिस इन आवर फूड. और हमको अपने शरीर को हेल्दी बनाए रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हमें अपने भोजन में प्रतिदिन संतुलित आहार को शामिल करना चाहिए. On this way, this chapter is over. Thank you. Have a great day.